Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions of fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं Judgment, King of Swords, The Lovers, Ten of Wands, Six of Wands and Nine of Swords. सो एरीज जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपकी तो हर एक सेक्टर में चांदी ही चांदी है. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है. तो सी किंग का कार्ड करियर वाइज बहुत अच्छा माना जाता है. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत विक्ट्री का कार्ड माना जाता है, जहाँ पर भी आप जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे. द ओनली प्रॉब्लम इज के टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा. बट अगर आप ना बोलना सीख लो तो वो चीज़ें भी सॉल्व हो सकती है, वो प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व हो सकता है. नाइन ऑफ सोर्ड्स आया है, तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, टेंशन में हो, बट डोंट वरी, ये वीक में आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, करियर वाइज भी आपके लिए सक्सेस ही है, रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए मैरिज प्रपोजल भी है. लवर्स का कार्ड आया है, तो बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. तो किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी, एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल भी आप जियोगे. सो ओवरऑल आई कैन से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है जजमेंट का आ गया है. तो आपको बस थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, बट सक्सेस विल बी योर्स. आपने उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, जो होगा देखा जाएगा. आप ऐसे सरेंडर करोगे ना डिवाइन को, तो डोंट वरी, डिवाइन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, सक्सेस आपको ही मिलेगा. बस थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है. एंड सी टेन ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है. हाँ, बट टेन ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि गधा मजदूरी मत करिएगा, लर्न टू से नो. अगर कोई चीज़ आपसे नहीं होती है तो उसके लिए ना बोल दीजिए, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है. बस अपने लिए ही आप ज़्यादा सोचेंगे तो अच्छा रहेगा. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल हो गए हैं, तो आप करियर वाइज हर एक प्रॉब्लम से निकल ही जाएंगे. सो डोंट वरी. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी यही कहता है कि आप जहाँ पर भी पैर रखोगे एज अ विनर ही आओगे, विक्ट्री विल बी योर्स, तो सक्सेस विल बी योर्स. जहाँ पर भी जाओगे अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस भी कर लोगे, सोसाइटी में एक रुतबा भी होगा, रिस्पेक्ट भी होगी आपकी. लवर्स का भी कार्ड आया है, तो नंबर सिक्स रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत ही लग्जरियस एंड लेविश लाइफस्टाइल भी जियोगे, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, पैसे भी आपके पास भर भर के होंगे. एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कहता है कि आप अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए परेशान हो तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो ही जाएंगे. कि आपको जिस भी वजह से आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. सो ओवरऑल आई कैन से एरीज इन टर्म्स ऑफ करियर, ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए एरीज, तो सी आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है. तो आपकी लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है. अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, तो लव रिलेशनशिप के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया है, तो एक बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड भी मैरिज दिखाता है, शादी दिखाता है, तो एक बहुत ही अच्छा एंड पीसफुल टाइम रह सकता है. ऑल्सो सी ये लेटर वी ऐसा फॉर्म हो रहा है, तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर वी से स्टार्ट होता हो, तो वो आपको प्रपोज भी कर सकता है या फिर उनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें स्टार्ट होने के चांसेस हैं. किंग ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो, तो अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो उस वजह से आपका पार्टनर क्या है, थोड़ा सा निगलेक्टेड फील कर सकता है. टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा. नाइन ऑफ सोर्ड्स आया है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस रहेगा. बट आपके लिए ऐसे मेजर अरकाना कि ये दोनों इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप वाइज भी 90% टू 95% सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आएंगे. तो शादी फिक्स हो सकती है, घूमने फिरने जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ, डेट्स पर जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से इट इज़ अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी अगर देखें तो सी माइनर सा हेडेक रह सकता है, नीज में पेन रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, मतलब बैक इशू रह सकता है. एंड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी. में मोस्टली आपको पीठ दर्द होने के ज़्यादातर चांसेस हैं एंड माइनर सा हेडेक होने के चांसेस हैं. बाकी नथिंग सीरियस, बस एक कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होने के चांस हैं, तो अपने डाइट का ध्यान रखिएगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एरीज
एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो पॉजिटिव वीक भी बोल सकती हूँ, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, तो अगर कोई बहुत टाइम से कोई बीमारी भी चल रही है तो भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस हैं। सो ओवरऑल अगर हेल्थ वाइज भी देखा जाए तो आई कैन से एरीज अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर वाले सीरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द मून। सो लियो आपके लिए जैसा कि देख सकते हो सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो आपके मन की कोई गारंटी नहीं होगी, मूड स्विंग्स बहुत होगा, बात बात पर फ्रस्ट्रेट बहुत होगे। मूड स्विंग्स के साथ साथ उदासीनता, सैडनेस, एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन सब कुछ होने के चांसेस हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको लोग चीट भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, तो करियर वाइज भी केयरफुल रहना, रिलेशनशिप वाइज भी केयरफुल रहना। हालांकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, खुशियाँ भरा एटमॉस्फेयर रहेगा। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है तो सी इन्फिनिटी का सिंबल है, तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत होगा, हेल्थ वाइज भी सब अच्छा रहेगा। बट क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो इतना सब होने के बाद भी फैमिली के सपोर्ट, पैसे, फाइनेंशियल अबंडेंस सब कुछ होने के बावजूद भी आपको मन से इतनी खुशी महसूस होने के कम चांसेस हैं। सो सी मेंटल हेल्थ का तो बहुत ही ध्यान रखना होगा, बट फिर भी ओवरऑल आई कैन से लियो वेरी मच पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड यहाँ आपके लिए स्ट्रेंथ का आ गया है, तो सी इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो पैसा तो भर भर के आपके पास आता रहेगा, पैसों की तो बारिश हो रही है आपके ऊपर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो फाइनेंशियल तो प्रॉस्पेरिटी इतनी है आपके पास कि आपको रियल एस्टेट से भी बहुत पैसा मिल रहा है, फैमिली भी बहुत फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि क्या है कि आपको ख़ानदानी ज़मीन जायदाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी पैसे मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। 10 ऑफ कप्स आया है तो किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके फैमिली में खुशियाँ भरा एटमॉस्फेयर रहेगा, हैप्पीनेस वाला एटमॉस्फेयर रहेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये थोड़ा केयरफुल रहने को कह रहा है, डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम, पेपर वर्क करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। हालांकि आपका टाइम अच्छा है, आपके पास पैसे हैं, पावर है, सब कुछ है, बट फिर भी साथ ही साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पास दुश्मनों की भी कमी नहीं रहेगी। तो पेपर वर्क करते टाइम, डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहिएगा, किसी के साथ भी ज़्यादा अपने बातचीत मत करिएगा, अपने सीक्रेट्स ज़्यादातर शेयर मत करिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लोगे अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, करिज्मेटिक एटीट्यूड से, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से। बट क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो आपको मन ही मन एंगर इश्यूज़ रहेंगे, ईगो इश्यूज़ रहेंगे, एंजाइटी इश्यूज़ भी रहेंगे, टेम्परामेंट प्रॉब्लम्स रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज़ रहेगा, प्लस आपको मतलब हर एक किसी के ऊपर शक करोगे, ग्रजेस पाल के रखोगे, आपके माइंड में ऐसा भी है कि मेरे साथ ऐसा किया था ना पास्ट में, अभी देखो देखता हूँ मैं आपको, तो ऐसा नेगेटिव माइंडसेट भी आपका रह सकता है। तो अपने मन को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखिएगा, अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी 10 ऑफ कप्स आया है तो किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, किसी ना किसी चीज़ को। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली भी बहुत सपोर्ट करेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है आपकी, आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है जो कि आपको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगा, ना कि फिजिकली, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअली भी, इमोशनली भी। बट क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो आपको अपने एंगर इश्यूज़ पर काम करने की ज़रूरत है, ईगो इश्यूज़ पर काम करने की ज़रूरत है, आप बात बात पे इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा करोगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपको लोग चीट भी कर सकते हैं, तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं। द मून का कार्ड आ गया है तो ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, थोड़ा सा ऊपर नीचे अप डाउन्स हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, ग्रजेस होंगे, एंजाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़। तो मतलब बेसिकली आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो सी एक साइड से अच्छा है, एक साइड से बुरा है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है तो आपको एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत फील होगा, बट
आपको फिसल कर फिर गिरने के चांसेस हैं, तो चलते फिरते टाइम थोड़ा केयरफुल रहिएगा। माइनर सा हेड इंजरी भी होने के चांसेस हैं, आपको सिर में चोट लग सकती है। द मून का कार्ड आया है, तो अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। बेसिकली जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने आसपास की चीज़ों को पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास के सराउंडिंग को भी पॉजिटिव रखिए। जितना आपका मन खुश होगा उतना आपका वीक अच्छा जाएगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से लियो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's say for Sagittarius का कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius सब कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। सो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए मेजर अरकान आके 1, 2 एंड 3 तीन इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो करियर वाइज तो आपकी चांदी ही चांदी होगी। हाँ, रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखाता है, सन का कार्ड ईगो इश्यूज दिखाता है, टेम्परेंस कहता है कि इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। 5 ऑफ पेंटिकल्स पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा दिखाता है। बट करियर वाइज तो चीज़ें आपके लिए Sagittarius बहुत ही अच्छी रहेंगी। एंड हेल्थ वाइज भी सन का कार्ड आया है, तो चलो चीज़ें अच्छी रह सकती हैं। नथिंग सीरियस, हेल्थ वाइज कोई इतना सीरियस नहीं है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो आई कैन से Sagittarius ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का आया है। तो किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि आप जो भी डिसीजन लें प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होके लीजिएगा, ना कि इमोशनल होके। हालांकि किंग का कार्ड आया है, तो आप इमोशनली स्टेबल ही रहोगे एंड आप हर एक प्रॉब्लम को टैकल करने की ताकत रखते हो, क्षमता रखते हो। बट फिर भी क्योंकि कप्स का कार्ड आया है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने इमोशंस का ध्यान रखिएगा। चैरियट का कार्ड आया है, तो आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स का सपोर्ट है। आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे। हालांकि आप उस जगह पर नहीं भी रहोगे तो भी आपके सिचुएशन में ही सब कुछ चीज़ें फेवर में होगा। मतलब रिजल्ट विल बी इन योर फेवर, आप वहाँ पर हो या ना हो, रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग ही आएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करिए। अगर आप फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो ये वीक में आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगा। हालांकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा। हालांकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी, बट फिर भी आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है। बेसिकली यू आर नॉट हैप्पी विथ योर इनकम। आप ये सोचोगे कि मैं कोई साइड इनकम भी जनरेट कर लूँ या फिर कोई साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो अगेन आपको एंजल्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, तो डोंट वरी एट ऑल। सन का कार्ड आया है, तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से Sagittarius अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो किंग ऑफ कप्स आया है, तो आप इमोशनली स्टेबल तो रहोगे, आप इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाइड भी फील करोगे। टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, तो ये कहता है कि अपने इमोशंस को आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बट क्योंकि क्या है, चैरियट का कार्ड आया है, तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा। आप अपने पार्टनर को उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, या फिर आपका पार्टनर आपको उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो सी नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपने करंट रिलेशनशिप को किसी भी थर्ड पार्टी से बचा कर रखने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, करियर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका हॉबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो सी फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रह सकता है, तो सी थर्ड पार्टी फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रह सकता है, पैसे भी रह सकते हैं, क्योंकि पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। आपको आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में पैसे को लेकर कहासुनी हो सकती है, या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में भी कहासुनी हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास्ट में या फिर आपको अभी जो फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं वो कुछ कह दें जो कि आप सह ना पाओ या सुन ना पाओ, एंड आप भी जवाब दे दो, क्योंकि सन का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत ईगो इश्यूज़, ईगो क्लैशेस भी दिखाता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Sagittarius एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, तो चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। आपको स्ट्रेस रहेगा तो अपने मन को जितना हो सके उतना खुश भी रखिएगा। हालांकि सन का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट फिर भी माइनर सा नीज़ में भी पेन रह सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है, एंड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी भी थकावट रह सकती है। बट जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा एंड चलते फिरते टाइम थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर कोई बहुत टाइम से हेल्थ इशू चल रहा है तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से साइटेरियस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.